अम्मी तुम्हारी है, मैं क्यों रुक जाती? मुझसे फजूल एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है अब्रेश। मुझसे फजूल के ना चोंचले उठाए नहीं जाते किसी के। नाजू, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सुना है आपकी सास की बहुत मेजर सर्जरी हुई है। लगता है वो वापस आ गई हैं। आप फुर्सत से शॉपिंग जो करके आई हैं, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह नाजो की सास जब घर वापस आती है तो सब घर वाले इसे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन नाजो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकती और कहती है कि मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। लेकिन अब्रिश उसे मना करती है कि नाजो, तुम्हारी सास अभी आई है तो तुम्हें इसके पास रुकना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों की माँ बाप की खिदमत करती हूँ, इसे तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरी माँ की खिदमत करो। तो वो कहती है कि माँ तुम्हारी है, मैं क्यों रुकूँ यहाँ पर, मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन इस बात पर नाजो की अब्रश के साथ काफी झगड़ा होता है। लेकिन सुंदर से उसे मना करती है कि नाजो, तुम्हें अब्रश से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब्रश ने सिर्फ यही बात की है कि उसको कि आप मेरी अम्मी के पास थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उनका भरम रह जाएगा। कि उसकी बहू ने भी उसे पूछा है, लेकिन नाजो कहती है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जैसे भी करूंगी वैसे ही रहूंगी, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों के माँ बाप की रहमतदारी करने की। इस बात पर सुंदर उसे डांटती है और कहती है कि नाजो, तुम्हें अब्रश से माफी मांगनी चाहिए। उसकी माँ इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है और वो भी दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा परेशान है। तुम्हें उनकी दिलजोई करनी चाहिए और ना कि इनका दिल दुखाना चाहिए। इसी वजह से नाजो और सुंदर के दरमियान भी इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। इधर परवेज को ये सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह नाजो की सास घर वापस आ गई है। तो वो कहता है कि तुम तो इधर शॉपिंग करती फिर रही हो और तुम्हारी सास घर वापस आ गई हैं, तुम्हें इसकी तीमारदारी नहीं करनी थी। वो कहती तुम अपने काम से काम रखो, किस तरह तुम मेरे पीछे पड़ गए। वो कहता है बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ जिस तरह तुम मेरे बाप के पीछे पड़ी थी और इसको कब्र तक उतार दिया था। अब मैं भी कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, करता ही रहूंगा।